हेलो, नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत रॉय फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फॉरेक्स ब्लॉग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस वीडियो चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेसिक से लेके एडवांस तक, जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता होगा, और बता भी रहा होगा तो खुल के चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करो। सो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट्स। जो मेरे साथ, जो मेरे इतने साल के करियर में मैंने देखा है, जो ज़्यादातर क्लाइंट्स के सवाल होते हैं ये, या फिर मेरे फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, फ़र्क क्या होता है डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। अब चलो मुझे पता है, लेकिन दूसरे लोग जो अभी फॉरेक्स में आए हुए या काफ़ी टाइम हो भी चुके उन लोगों को भी नहीं पता, या फिर प्रॉपर कोई गाइड नहीं कर पा रहा है कि फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, क्यों फॉरेक्स मार्केट को ज़्यादा बेहतर समझाया जाता है, स्टॉक मार्केट के वाले किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है। सो वो चीज़ मैं आज आपको बता। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम होता है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द मार्केट दैट मोस्ट फोक्स आर प्रोबेबली वेरी फेमिलियर विद स्टॉक मार्केट। सो फॉरेक्स मार्केट जैसे लोगों को पता नहीं होगा। भाई जैसे मैं दूसरे किसी एशियन कंट्री की बात करूँ, डिफरेंट कंट्री की बात करूँ, फॉरेक्स लोगों को कम पता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करूँ, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। हर कोई कहेगा यार मुझे तो पता है, हाँ वो मेरे कंट्री में स्टॉक मार्केट में उस शहर में है, मेरे कंट्री के उस शहर में, दैट्स इट। लेकिन फॉरेक्स मार्केट पता नहीं होता। सो इसलिए हम सबसे पहले बात करें फॉरेक्स मार्केट है क्या। सो ये स्टॉक मार्केट क्यों सेंट्रलाइज कहा जाता है और ये किस तरह चलता है। सो यहाँ पे एक डायग्राम सा बना हुआ है, आप देख पा रहे हो। सेंट्रलाइज मार्केट का मतलब क्या हुआ, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। बीच में एक बंदा होगा जो प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। सेंट्रलाइज का मतलब समझ जाओ, सिंपल सी बात है, बीच में एक बंदा। तो बीच में बंदे का मीन्स हुआ है, ऐसा मत समझिए कि कोई पर्सन को बिठा के वहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। मीन्स कोई बैंक उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल, मतलब एक पर्सन बीच में सेंट्रलाइज बन के ही कंट्रोल कर रहा है। जो प्राइस आपको शेयर मार्केट में दिखते हो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है। अभी कैसे कंट्रोल हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम किसी न किसी कंपनी के में लगा रहे हैं, राइट। किसी ने एप्पल के स्टॉक में लगा दिया, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट के लगा दिया, किसी ने गूगल के स्टॉक में लगा दिया, किसी फेसबुक लगा दिया, किसी ने वॉरेन बफेट की कंपनी के स्टॉक में लगा दिया, किसी ने टेस्ला के स्टॉक में। तो ये क्या हुआ, एक कंपनी हो गई। अभी टेस्ला क्या है, टेस्ला एक कंपनी है, वो अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ इस तरह मार्केट के साथ मिलके कि ये प्राइस होना चाहिए, इस प्राइस में हमें ट्रेडिंग करवानी है, सारा कुछ मतलब एक जगह से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि हाँ इस तरह करना है उसको। सो सेंट्रलाइज का मीन्स क्या हुआ, जब आपको एक जगह से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है और हाँ आपको प्राइस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो कंपनी डिसाइड करेगी इस प्राइस में मेरे स्टॉक ट्रेड होना चाहिए। अगर इस प्राइस से नीचे गिरता है मेरा अच्छा नहीं होगा, मेरे मार्केट में रेपुटेशन जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, आप समझ। तो वही सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज मार्केट का एक तरफ बायर बैठा हुआ है, एक सेलर बैठा है, लेकिन बीच में जो बंदा है वो प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने सुना होगा स्टॉक मार्केट में स्कैम होता है, स्टॉक मार्केट में स्कैम होता है। सो स्टॉक मार्केट में स्कैम इसलिए होता है क्योंकि ये सेंट्रलाइज मार्केट है, कोई ना कोई प्राइस वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहा है ताकि ज़्यादा पैसा कम पैसा इन्वेस्टर को लॉस हो, इधर उधर इधर उधर अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो इसलिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, बहुत कुछ होता है। फिर भी स्टॉक मार्केट लोगों के जहन में ज़्यादा होता है। और अगर एमबीए की भी बात करें, अगर कोई फाइनेंशियल डिग्री हो तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट ही बताया जाता है, फॉरेक्स के बारे में इतना नहीं बताया जितना स्टॉक के बारे में। सो बेसिकली इसी रीज़न की वजह से ये सेंट्रलाइज्ड होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक पर्सन, एक कंपनी उसको चला रहा होता है, प्राइस को मैनिपुलेशन कर रहा होता है। All trades must go through this specialist. Because of this, price can easily be altered to benefit the specialist and not trade. How does this happen?
जो मैंने आपको चीज़ बताई है वही चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है कि जितने भी ट्रेड्स है वो एक स्पेशलिस्ट के थ्रू, एक पर्सन के थ्रू जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस प्राइस कैन ईजिली बी ऑल्टर। इसकी वजह से प्राइस क्या होता है, वो 100 की जगह 110 कर दे, 90 कर दे, 85 कर दे, वो जो पर्सन है वो अपना बेनिफिट देखेगा, वो ट्रेडर के बेनिफिट वो देख रहा है कि यार मेरे को प्रॉफिट, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस ऊपर नीचे चला रहा है। सो ये कैसे चलता है, हाउ डज दिस हैपन? इन द स्टॉक मार्केट द स्पेशलिस्ट is forced to fulfill the order of its clients. Now, let's say the number of sellers suddenly exceeds the number of buyers. So, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है जिसे फोर्स किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, अभी टेस्ला कंपनी है, फेसबुक कंपनी है, गूगल कंपनी, ओनर बैठ के तो वहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन करेगा नहीं कि कंप्यूटर में बैठ के टक 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 करने नहीं, वो एक बंदे को रखेगा, उसको समझा दे कि इस तरह करना है। तो अभी मार्केट में बाय है, मार्केट में सेल है, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर फिल करने, हाँ इस तरह चलना, उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। स्टॉक मार्केट साथ मिलकर कंपनी ने डील कर, जो स्टॉक मार्केट एक तरफ स्कैम हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, कुछ कुछ कंपनी करती रहती है, आते रहते बीच में, थोड़ा बहुत हर कोई करता है। तो इसी तरह क्या होता है कि the specialist which is forced to fulfill the order of his client, the seller in this case is left with a bunch of stock that he cannot sell off to the buyer side. So अभी क्या हुआ, एक स्पेशलिस्ट था जिसको ज़बरदस्ती उसको कहा गया कि फुलफिल करो क्लाइंट का। अभी सोचिए इन केस वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, सेलर के हाथ में उन्होंने बहुत सारे स्टॉक छोड़ दिए, लेकिन वो बेच नहीं पाएगा, बाहर तो है ही नहीं, कैसे बेचेगा वो? In order to prevent this from happening, a specialist will simplify, widen the spread or increase the transaction to prevent sellers from entering there. So अभी इस चीज़ में क्या करेगा, अभी फॉर एग्जांपल कोई सेलर बेचना भी चाहे तो क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगा देंगे ज़्यादा कि तुम, अभी मेरे पास अभी कोई स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 स्टॉक खरीदे 100 रुपये के भाव में, ₹100 ईच, मैं देख रहा हूँ यार कंपनी शायद लॉस में, तो मैं 90 में निकाल दूँ। अरे मार्केट में 90 पे आ गया, मैं सोचा इसको होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरे को लॉस देके जाएगा, मैं सोच रहा हूँ यार 90 में निकाल देता। तो आगे जो मेरा ब्रोकर होगा वो कहेगा सर अभी देखो आपको इसमें 90 में आप बेचना चाहते हो, मैं हमारी कंपनी की फ़ीस होगी 15-20 रुपये, तो मैं 90 की जगह क्या हुआ, अगर 20 रुपये कंपनी की फ़ीस होती है, आप और लॉस आ गए, 70 पे आ गए, राइट, 70 पे आ गए। 70 पे आने के बाद क्या करोगे, अभी मैं अपना बेचना चाहता हूँ, मैं क्या सोचूंगा यार थोड़ा और रुक जाता हूँ, क्या पता मार्केट सही हो जाए, तो एट द एंड क्या हो गया, मैंने होल्ड कर दिया ज़बरदस्ती। इन अदर वर्ड्स द स्पेशलिस्ट कैन मैनिपुलेट द कोर्स इट इज़ ऑफरिंग टू अकोमोडेट इट्स नीड्स। सो वही बात है, स्पेशलिस्ट जो होगा मैनिपुलेट कर देगा वहाँ पे प्राइस, इधर ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये वो करके, बस किसी तरह मुझे रोकना है, मैं फंस जाऊँ इसके बीच में। तो कभी कभी होता है कि हाँ चलो किस्मत अच्छी रही तो फंस के भी बाद में बंदा निकले, लेकिन हमेशा होता नहीं। सो यही रीज़न की वजह से स्टॉक मार्केट जो होता है, लोग पता नहीं होता, हर कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट बढ़िया, लेकिन सच्चाई स्टॉक मार्केट ये होती है, लोगों को कम पता होता है। फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज आप समझ गए होंगे कि सेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि एक कंपनी इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप इस तरह करो, प्राइस मेरा इस तरह। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी वहाँ पे बैठ के किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा। अब सिंपल समझ जाओ, अब कैसे उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ। अनलाइक इन ट्रेडिंग स्टॉक्स और फ्यूचर्स, यू डोंट नीड टू गो थ्रू अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंडन स्टॉक एक्सचेंज और एनी अदर विथ जस्ट वन प्राइस। डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से क्या हुआ, जो आपका प्राइसिंग होता है, ठीक है, आप जैसे आप MT4 चला रहे हो, MT5 चला रहे हो, लैपटॉप पे चला रहे हो, डेस्कटॉप पे चला रहे हो, फ़ोन पे चला रहे हो, एक मार्केट वॉच विंडो होता है, वहाँ पे आप देखते हो प्राइस ऊपर नीचे होता है। रीज़न इसके क्या है, प्राइस ऊपर नीचे होने है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, हर जगह से प्राइसिंग आ रही है, जो बेस्ट एंड बेस्ट प्राइस होगा, जो सही ब्रोकर होगा आपको सही चीज़ शो करेगा, बेस्ट एंड प्राइस। इसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स जो बहुत सारे क्लाइंट के सवाल होते हैं कि फ़िक्स क्यों नहीं होता स्प्रेड, इसी रीज़न की वजह से स्प्रेड फिक्स नहीं होता आपका प्राइस, इसी रीज़न, क्योंकि डिसेंट्रलाइज मार्केट तो प्राइसिंग क्या अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठा, ये पूरा डिसेंट्रलाइज मार्केट है।
करेंसी एक्सचेंज से लेके स्टॉक से लेके स्टॉक मार्केट से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ईच एंड एवरीथिंग क्या अफेक्ट करता है। इसकी वजह से ज़्यादा बेहतर माना जाता है और इसकी वजह से आपको कोई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लंदन अभी स्टॉक मार्केट में अगर आप करते हो तो आप अपनी कंट्री के स्टॉक मार्केट में बैठ जाना पड़ेगा। हाँ, फ़ोन करो या फिर उनका अगर ऐप हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं तो आपको स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा। सोच आप सकते नहीं, क्योंकि वहाँ पे आगे ब्रोकर का बंदा कोई ना कोई बैठा रहेगा, बोलेगा आप सर ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, ये 20 रुपये के भाव में, ये 50 रुपये, 100 रुपये, ये 150 रुपये के भाव में, वॉट एवर। लेकिन MT4 MT5 भी आप इसमें कुछ नहीं होता। आप एनालाइज कर सकते हो, मार्केट रिसर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, फ़ोन में हो चाहे आप कंप्यूटर हो। अगर कंप्यूटर नहीं कोई दिक्कत है, आज के टाइम पे हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन, बढ़िया से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो ईजीली। सो यही चीज़ है कि मार्केट में चीज़ों को बढ़िया बनाता है फॉरेक्स, डिसेंट्रलाइज की वजह से। इन द फॉरेक्स मार्केट देयर इज नो सिंगल प्राइस दैट फॉर अ गिवन करेंसी एट एनी टाइम विच मीन्स कोड्स फ्रॉम डिफरेंट करेंसी डीलर्स में। सो जो मैंने बात बताई वही इंग्लिश में लिखी हुई है कि फॉरेक्स मार्केट में आपको सिंगल प्राइस मिलेगा नहीं, क्योंकि करेंसी डीलर से डिफरेंट वर्ल्ड वाइड से आ रहा है, प्राइसिंग से आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइंट को रुकना नहीं पड़ता, ये वो सोचना नहीं पड़ता, जो स्टॉक मार्केट में होता है बेसिकली। अब डिसेंट्रलाइज कैसे है, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। जैसे एक हुआ बैंक टू EBS, ठीक है। अभी क्या है, बैंक के साथ मशीन्स कनेक्ट है, EBS के साथ बैंक 2 कनेक्ट है, बैंक के साथ ECN ब्रोकर है, र्यूटर्स मशीन के बैंक 1 है, फिर ECN ब्रोकर है। ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट है। ब्रोकर किसी ना किसी के, ECN ब्रोकर वही माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। ECN वही ब्रोकर को कहा जाता है जो बैंक के साथ इसी तरह, जो मैंने आपको मैप में दिखा है, इस तरह कनेक्ट रहेगा और उनकी प्राइसिंग चेंज होती रहेगी। अभी अगर आप एक्सट्रीम फॉरेक्स में आप अगर कर रहे हो, आपको पता होगा 300 मिली सेकेंड्स में प्राइस चेंज होता है। आप समझ लो 300 मिली एक सेकेंड से के हाफ से भी कम में, मतलब 300 मिली सेकेंड में जो आपने पलक झपका प्राइसिंग पे चेंज हो रहा है। रीज़न इसका ये है कि बैंक के साथ है। अगर कोई ब्रोकर प्रॉपरली, अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक के साथ नहीं रहता, आप देखोगे उसका प्राइस बहुत स्लो चेंज होगा, थोड़ा धीरे धीरे धीरे। यही रीज़न, क्योंकि वो प्राइस वो खुद ना खुद बना रहा होगा, लेकिन प्रॉपर ब्रोकर प्राइसिंग इस तरह कनेक्ट होता है। The market is so huge and the competition between dealers is so fierce that you get the best deal almost every single time. And tell me who does not want that? बस सही बात है कि मार्केट इतना बड़ा है, जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया कि कंपटीशन बहुत है, डीलर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, आपको बढ़िया प्राइसिंग मिलती है। और कौन नहीं चाहता, आज अगर आप सोचो आप कोई चीज़ मार्केट में लेने जाते हो, आपको अगर अच्छी प्राइस मिल रही यहाँ वहाँ से, आपको खुश भी नहीं हो, हाँ चलो यार यहाँ पे बढ़िया प्राइस है यहाँ पे। अभी अगर कहीं पे प्रॉपर प्राइस ही ना पता चला, आप बोलो यार कहाँ आ गया, किस मार्केट में गया, चलो यार घर में चलते हो, वही चीज़ है। Also, one cool thing about forex trading is that you can do it anywhere. It's just like trading Jordans and rare handbags. सो वही चीज़ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या हुआ, आप कहीं पे भी दो, आप चाइना बैठे हो, आप चाइना के सिटीज़न हो, आप फॉर एग्जांपल आप इंग्लैंड चले गए कुछ काम से, कोई नहीं, अपने फ़ोन में, आप लैपटॉप में, आप इंटरनेट कनेक्ट करो, बस आप ट्रेडिंग करो कहीं से बैठ के। आप इंग्लैंड के सिटीजन हो, आप चले जाओ बांग्लादेश में, बैठे हो, इंटरनेट कनेक्ट कर लो, दैट्स इट। अब वहाँ पे कोई यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं कि आपको उस कंट्री, आप जिस कंट्री से उस कंट्री में बैठ के ऑपरेट हो सकते कहीं पे भी। You want that mint condition Air Jordan 4 Retro Eminem and Cortez, so it is up to you to find the best deal out there. So ये बस एक छोटा सा एग्जांपल दिए कि जॉर्डन, जैसे आप जॉर्डन या रेयर हैंडबैग्स होते हैं, वो इधर उधर कहीं से भी आप किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट कर सकते हो, फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप वो चीज़ कहीं भी बैठ के, जरूरी नहीं आपके पास स्टोर हो, कहीं ऑनलाइन बेच सकते हो। उसी तरह सेम चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कहीं से बैठ के भी हो सकता है, सिर्फ आपके पास होना चाहिए अभी क्या पेमेंट मेथड होना चाहिए। अभी किसी के पास होता है स्क्रिल, किसी के पास परफेक्ट मनी, किसी के पास लोकल बैंक, किसी के पास वीज़ा कार्ड, किसी के पास बिटकॉइन,
USDT। सो ये सारे जो वॉलेट्स होते हैं कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हो ईजिली। सो ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट फॉरेक्स में क्या डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कोई आइडियाज़ मिले और आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको एक्सप्लेन कर सको। थैंक यू, शुक्रिया, और आपकी लाइफ सेहतमंद रहे।